लेकर ये जितनी 84 लाख योनियां हैं, ये सबके रचयिता ब्रह्मा जी हैं और सबका पालन करने वाला भगवान विष्णु है और संहार भी महाकाल के हाथ में है, माने शंकर भगवान। इसीलिए इसको अंग्रेज क्या बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे 3 देवता हैं। ठीक है, हमारे 3 देवता हैं, लेकिन उसको लोग क्या बोलते हैं, GOD, इंग्लिश में है GOD, गॉड। गॉड माने भी भगवान होता है। तो वो क्या कहते हैं कि जी से क्या होता है, जनरेट। जनरेट का मतलब उत्पत्ति, तो उत्पत्ति कौन करते हैं, ब्रह्मा जी। और ओ का मतलब होता है ऑपरेट, माने कंट्रोल करने वाला। कंट्रोल करने वाला क्या है, घर का जैसे मालिक हो, भाई घर के आदमी कौन कैसे है, क्या है, उनको क्या चाहिए, उनको किस चीज की जरूरत है, तो वो काम विष्णु भगवान करते हैं। और डी से होता है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय माने बर्बाद करने वाला। बर्बाद करने वाले देवता कौन है, भोलेनाथ, शिव। तो जब इंसान जन्म लेता है, जब ब्रह्मा जी इंसान के शरीर की रचना करते हैं, उसी समय उसका भाग्य, उसका कर्म, उसका क्या होगा, माने पल पल का जो है वो विधान शरीर की जब रचना होती है, उसी के साथ जो है कोई भी जीव हो, चाहे पशु हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे आदमी हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो नाना प्रकार के जीव जंतु हो, जो भी है, जब रचना होती है उसके कर्म के अनुसार। अगर इस जन्म में हमने अच्छा कर्म नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, सबके साथ बेईमानी, दूसरे का लूटना खसोटना, अगर यही करते रहे तो भाई वो लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। वो जैसे हम जाएंगे, यहाँ से हमारी जीवात्मा जाएगी तो हमारा कर्म देखा जाएगा, पोथी खुलेगी, हाँ भाई इसने ऐसा कर्म किया है, इसको पशु योनि में डाल दो। कोई दूसरा है, इसको जड़, जड़ का मतलब पेड़ पौधा, उसमें डाल दो। जीवात्मा उसमें भी है, वही हमारी जीवात्मा जो आज मनुष्य योनि में घूम रही है और बुरे कर्म करने के वजह से उसको क्या हुआ, पेड़ पौधे की योनि में डाल दिया, खाका तैयार है। और उसी के साथ ब्रह्मा जी जो है उसका विधान लिख देते हैं। बोलते हैं ना कि पंडित जी आए हैं, हाथ दिखा लो। अरे हाथ में कुछ रेखा नहीं है, जो रेखा लिखी है वो मस्तिष्क में है, और इसको पढ़ने वाला एक ब्रह्मा के अलावा और कोई नहीं है। वो तो भाई तांत्रिक आएगा, पंडित जी आएंगे अपना दक्षिणा लेने के लिए, अपना रोटी रोजी के लिए आपको 4 बात बोलेंगे, आपका दशा आजकल बहुत खराब चल रहा है। अरे तुम अपनी ही दशा देखो ना, कि घूम घूम कर भीख मांग रहे हो, हमारी दशा क्या बताओगे। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ भी है वो पहले रचा जा चुका है। आपका भाग्य, भाग्य क्या होता है, हमारा कर्म। हमने अभी जो कर्म किया है, अभी हमारा मान लो किसी ने हमारा पैसा लूट लिया, ठीक है, और अगले जन्म में वो किसी न किसी रूप में वो मुझे को देगा, तो मैं बोलूँगा मुझे तो पैसा मिल गया। भाग्य हो, भाग्य, कर्म ही भाग्य है। जब हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारा भाग्य जो है बनेगा। कोई किसी का भाग्य नहीं बनाता है। और ये निश्चित है, ये सत्य है कि विधि का विधान जो बना है उसको कोई टाल नहीं सकता है। जो चीज जिस समय पर होनी है वो अटल है, वो टल नहीं सकती, अन्ना उसको टला सकता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम अच्छे कर्म करें और हमारा भाव, हमारा प्रेम, हमारा लगाव अगर ईश्वर के प्रति हो तो उसमें कमी हो जाएगी, वो कम हो जाएगा। जैसे हमारा एक्सीडेंट लिखा हुआ है कि भाई तुम्हारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा और तुम्हारा हाथ पांव सब कंडम हो जाएगा, लेकिन अगर हमारा भाव सही है, हमारा ईश्वर के प्रति भजन कीर्तन जो कुछ भी है और
हम कर्म सही कर रहे हैं, तो वो जो है हमारी जो एक्सीडेंट की जो बुरी तरह होना है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चोट लग जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मतलब ये है कि जो होनी लिखी है उसको कोई टालने वाला नहीं है, आना टाल सकता है। अगर हमें गरीबी लिखी है तो हम गरीब ही रहेंगे, मेहनत करें लेकिन किसी तरह रोटी रोजी चल जाएगा। एक बार एक औरत थी, तो उसका पति जो था उसको बहुत ताड़ना देता था। ताड़ना देने का मतलब वो कितना भी अच्छा काम करती थी लेकिन वो उसको गाली देना, उसको मारना, उसको नाना प्रकार का परेशान करना। तो एक बार वो महात्मा के पास गई तो बोली कि महात्मा जी, मैं तो इतना भजन भाव सत्संग सदगुरु का नाम दान ले लिया और मेरा पति जो है मुझे इतना ताड़ना देता है, मेरे इतने परेशान करता है कि मैं तंग आ गई हूँ, क्या करूँ आप बताइए। तो महात्मा जी बोले कि भाई ये बताओ वो तुमको खाना देता है? बोली हाँ, खाना तो मिलता है, रहने के लिए जगह दिया है। बोली कि हाँ। तो बोले कि तब क्या है भाई, वो तो ठीक कर रहा है। बोले कि अरे आप महात्मा हैं और आप बोल रहे हैं कि ठीक कर रहा है। महात्मा जी बोले कि बिल्कुल। अब तुम अपना पिछला जन्म नहीं जानती हो कि तुमने उसके साथ क्या किया है। अब सुनो, वो जो है पिछले जन्म में जो आज पति बना है वो पिछले जन्म में तुम्हारी औलाद था, और तुम्हारी औलाद माने तुम्हारे पेट से नहीं पैदा हुआ था, वो तुम्हारी सौत का औलाद था, और तुमने उसको इतना कष्ट दिया, उसको घर में नहीं रखना दिया, उसको फटा हुआ कपड़ा देती थी, उसको समय से भोजन नहीं देती थी, उसको हर समय मारती रहती थी। ये है तुम्हारे पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म। माने उसको तुमने चैन से रहने नहीं दिया। लास्ट में क्या हुआ कि वो मर गया तुम्हारे ही ताड़ना से, तुम्हारे ही दुख देने से। तुम खाना नहीं देती थी, लास्ट में वो जो है जब जवानी पर आया तो उसकी मौत हो गई, और वही है जो तुम्हें पति रूप में मिला है। तो अब वो याद करो कि उस जन्म में तुमने उसके साथ कितना दुर्व्यवहार किया। वो तो कम से कम तुमको खाना तो दे रहा है, रहने के लिए घर में जगह तो दे रहा है, तुम तो वो भी नहीं देती थी उसको। तो जो हो रहा है उसको सहन करो, क्योंकि वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है और वो हमें भोगना पड़ेगा। ये मनुष्य जन्म जो मिला है उसका दो ही उद्देश्य है और कुछ तीसरा कुछ नहीं है। जो हमने पूर्व जन्म में किया है, जो एक ही जोनी थोड़े है, पहले से कितने से करते आ रहे हैं, तो उसको भाई भोग है। ये मृत्यु लोक में जब हम मनुष्य चोला लिए हैं, जो भी जीव जंतु है, जो भी जोनियां है, ये मृत्यु लोक में इंसान भोगने के लिए आता है। और उसके बाद क्या होता है कि अगर सचेत हो गया, अगर ईश्वर के प्रति लगाव हो गया उसका, तो वो जो है अगला जन्म के लिए अच्छे कर्म करता है। किसी को सताना नहीं, किसी को लूटना नहीं, किसी का अपमान नहीं करना, ये हर तरह का है। हम वाणी से भगवान का नाम तो ले रहे हैं, राम राम सीताराम सीताराम, और उसी वाणी को यहाँ तो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं, अपने उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। और उसी वाणी को क्या है, बाण के तरह, वाणी को क्या है, बाण के तरह हम दूसरे पर फेंक देते हैं। अरे तुम तो बहुत नीच आदमी हो, वो है कि नहीं है, बिना जाने बिना सुने हम उसके ऊपर कटाक्ष कर देते हैं, अनुचित भाषा बोलते हैं। तो हमारा वो राम राम जपना किस काम का भाई। इधर तो तुम भगवान को पाने के लिए कोशिश कर रहे हो और उधर भगवान की बनाई हुई चीज को तुम अपमान कर रहे हो, तो ईश्वर कहाँ सुनेगा। कर्म दोनों किया आपने, अच्छा भी किया और बुरा भी किया, तो दोनों क्या हुआ, बराबर हो गया। जैसे हमने मिट्टी खोदा और फिर उसको उसमें भर दिया, भर करके उसको हाथ से बराबर कर दिया, तो मिट्टी खोदने से फायदा क्या हुआ भाई। हाँ, अगर उसमें बीज नहीं डाला
उस मिट्टी में कोई पौधा नहीं लगाया, कोई बीज नहीं डाला, तो खोदना और भरना। तो यही जिंदगी है। इंसान क्या करता है, उधर किसी का लूटा, इधर आकर के भंडारा करा दिया। अरे भाई, भंडारा तो करा दिए, ठीक है, 100, 200, 500, 1000 लोग खा लिए, लेकिन तुमने जो उसका लूटा हुआ है वो कहाँ जाएगा? तो वही हुआ, इधर लिया उधर दिया, बराबर। और ये काम जो है निस्वार्थ भाव से कीजिए। कहा है ना कि अब नहीं याद आ रहा है, बाद में आएगा तो फिर कह दूंगा, अभी तो याद आ रहा था थोड़ी देर पहले। चलिए कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है कि आप जो है इस संसार में अपने आप को सचेत होकर चलिए। जब तक आप सचेत नहीं होंगे, कर्म से, वाणी से, अपने धर्म से। धर्म क्या है? जिसको हम धारण करते हैं। एक चोर के लिए धर्म क्या है? चोरी करना। एक साधु के लिए धर्म क्या है? पूजा पाठ, भगवान की भक्ति, भगवान का सुमिरन, भगवान का जप तप। तो ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा पूजा करना और ये करना सब व्यर्थ है। इधर पूजा किए, उधर दूसरे का जाकर लूट लिए। तो अभी अपने विचारों को, अपने पथ को जितना हो सके उतना जो है सही रास्ता पर ले चलिए। और जो घट रहा है उसको मानिए, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। हम लोग तो एक निमित्त मात्र हैं। निमित्त मात्र मतलब क्या? हमने नौकर रखा है और नौकर से बोला कि सुन भाई, वो लाइट ऑफ कर दे, लाइट ऑन कर दे। वो गया और लाइट को ऑन कर दिया। लाइट ना उसकी है न कोई है, वो निमित्त मात्र है। वो ऑर्डर पर चल रहा है। हमने ऑर्डर दिया, उसने किया। उसी तरह से ईश्वर जो है हमें जो भी करा रहा है, मैं जो भी कर रहा हूँ वो उसकी इच्छा से हो रहा है, उसकी प्रेरणा से हो रहा है। प्रेरणा देने वाला कौन है? ईश्वर। तो हमारे अंदर, हमारे बुद्धि के अंदर, हमारे विवेक के अंदर जो प्रेरणा आती है उसके अनुसार हम कर्म करते हैं। अभी मैं जो आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, ये मैं कोई रट कर नहीं आया हूँ, कहीं लिखित नहीं है। ये जो ईश्वर की कृपा से जो निकल रहा है वो सब उसी की कृपा है। एक बात आप लोगों को पता है कि ये राजा परीक्षित के लड़के हुए जन्मेजय। तो जन्मेजय जी जब पैदा हुए, बड़े हुए, तो वो बहुत ही भक्त थे और बहुत ही विद्वान थे। और राजा परीक्षित किसके लड़के थे? अभिमन्यु के। तो अभिमन्यु के लड़के हुए परीक्षित और परीक्षित के लड़के हुए जन्मेजय। तो जन्मेजय जी व्यास जी के, वेद व्यास के पास गए और जा करके प्रणाम किए। उसमें वेद व्यास जी थे, वो वेद व्यास जी उनके लड़के थे। वो क्या बोलते हैं, ये वो जो नाव खेने वाली थी ना, वो इनके शांतनु के दूसरी जो औरत थी तो गंगा थी, और गंगा के बाद मच्छोदरी जी जो वो नाव चलाती थी, उससे वो वेद व्यास जी पैदा हुए थे। तो वेद व्यास जी के पास गए जन्मेजय जी और जा करके प्रणाम किए और उनसे कहे कि महाराज आप हमें एक बात बताइए। बोले कि मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो विधि का विधान है उसको आप टाल नहीं सकती हैं, क्योंकि उस समय आपको वही प्रेरणा आएगी, वही विचार आएगा और आप मजबूर होकर के उस सिद्धांत पर उस काम को जरूर करेंगे। तो उन्होंने बोला कि महाराज आप तो त्रिलोक दर्शी हैं, माने भूत भविष्य और वर्तमान तीनों आपको ज्ञात है, क्योंकि आप जैसा महर्षि, आप जैसा ज्ञानी तो कोई है नहीं, आप तो सब कुछ जानते हैं। बोले कि बिल्कुल। बोले कि मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। बोले कि पूछिए। तो बोले कि बताइए, जब स्वयं कृष्ण भगवान थे, युधिष्ठिर थे, भीष्म पितामह थे,
कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, सब लोग महारथी थे, सब जानने वाले थे, सब ईश्वर के भक्त थे। और उसके बाद भी ये महाभारत टला नहीं है। कितना नरसंहार हुआ, कितने लोग मरे, ये टाला नहीं जा सकता। टाला जा सकता है अगर मैं उस अहंकार बस कहे कि अगर उस समय मैं होता तो मैं इस महाभारत को टाल सकता था, ये इतना विध्वंस नहीं होता। तो वेद व्यास जी बोले कि देखो ऐसा है कि जो विधि का विधान रचा हुआ है उसे कोई मिटा नहीं सकता, यही सत्य है। बोले कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं, ऐसे कैसे होगा, इस पर मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो बोले कि देखो अगर भगवान चाहते तो उनके पास इतनी शक्ति थी, कृष्ण भगवान के पास, कि वो महाभारत को रोक सकते थे, नहीं होता। लेकिन विधि के विधान को ईश्वर भी नहीं टाल सकते। बोले कि कैसे मैं मानूं? बोले कि अरे तो उन्होंने बोला अरे वाह, उधर सुमन बैठे, आप बैठिए ना। नहीं ठीक है। अरे क्या बात हुआ, बैठिए आप लोग। अब चलिए इसको दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि जब आप लोग आ गए तो कहानी तो कुछ आगे बढ़ी थी। चलिए कोई बात नहीं, भगवान की जो प्रभु की इच्छा। तो कहने का मतलब यह है कि जो लिख चुका है, जो विधि का विधान बन चुका है, उसको कोई टाल नहीं सकता है, अना वो टलेगा, ये अटल है। तो एक बार क्या हुआ कि वेद, ये अपना परीक्षित जी के लड़के जनमेजय जी वेद व्यास जी के पास गए और जाकर उनसे पूछा कि प्रभु आप तो त्रिलोकदर्शी हैं, और ठीक है, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, और आप तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानते हैं। तो मैं आपसे जो है एक सवाल पूछता हूँ। तो बोले कि पूछिए। तो बोले कि ये बताइए, स्वयं भगवान कृष्ण थे, धर्मराज युधिष्ठिर थे, गंगा पुत्र भीष्म थे, और द्रोणाचार्य थे, ब्रह्मा जी के लड़के, मानस पुत्र है ना द्रोणाचार्य, कृपाचार्य थे, और ऐसे ऐसे महान शक्तिशाली योद्धा थे, भगवान के भक्त थे। लेकिन उसके बावजूद जो है ये महाभारत का युद्ध टला नहीं। टाला जा सकता था, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और न इसको किसी ने टालने की कोशिश की। अगर मैं होता उस समय में तो मैं उस युद्ध को टाल देता और युद्ध नहीं होने देता, क्योंकि युद्ध जब भी होता है तब वो विनाशकारी ही होता है। चाहे कोई भी पक्ष हो, दोनों ओर से ही जनता, सेनाएं मरती हैं, औरतें विधवा होती हैं, माताएं बिना पुत्र की हो जाती हैं, तो ये तो अनर्थ हुआ। तो वेद व्यास जी बोले कि देखिए जनमेजय जी, ये विधि का विधान है, विधाता जो रचा है वही होगा। बोले कि मैं इस बात को नहीं मानता, अहंकार बस, मैं होता तो मैं युद्ध को जरूर बंद कर देता, और मैं युद्ध नहीं होने देता, मैं हर हाल में समझौता कर देता। कहे कि भाई अगर युद्ध टालने वाली बात होती तो स्वयं भगवान थे, उन्होंने क्यों नहीं टाला? उनके पास तो इतनी शक्ति थी कि वो जो चाहे वो कर सकते थे, धर्मराज थे। तो ये क्यों नहीं इन्होंने किया? इसलिए कि विधि का विधान यही था। बोले कि मैं इस बात को नहीं मानता हूं, आप जो भी कहें। तो बोले कि भाई आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं जो देख रहा हूं वो मैं आपसे सत्य वक्त कर रहा हूं। तो बोले कि ठीक है, अगर आप सब जानते हैं भूत भविष्य वर्तमान, तो आप ये बताइए कि आज मैं राजा हूं और कल मेरे साथ क्या होने वाला है। अगर मेरे साथ भविष्य में जो भी होने वाला होगा उसको मैं रोक दूंगा, इतना मेरे पास सामर्थ्य है। तो वेद व्यास जी ने इनका गणना किया भविष्य क्या। तो बोले कि देखिए
अब आपका भविष्य मैं बता रहा हूं और अगर इसको रोकना चाहो तो रोक सको। बोले कि बताइए। तो बोले कि देखिए, एक दिन क्या होगा कि आप काले घोड़े पर सवार होकर के दक्षिण दिशा में समुद्र की ओर जाएंगे और जब वहां आप पहुंचेंगे तो उस समय आपको एक सुंदर औरत मिलेगी और उस औरत पर आप मोहित हो जाएंगे और उस औरत को आप जो है अपने घर पर लाएंगे और उससे विवाह करेंगे। जब विवाह संपन्न हो जाएगा तो कुछ दिनों के बाद वो औरत के कहने पर आप जो है यज्ञ कराएंगे और जब यज्ञ कराएंगे तो उस यज्ञ में औरत के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा औरत का अपमान होगा और जब औरत का अपमान होगा तो आप क्रोधित हो जाएंगे और जो भी ब्राह्मण यज्ञ करने के लिए आए हैं उन सबको आप मृत्यु दंड देंगे और जब मृत्यु दंड आप देंगे तो उस मृत्यु दंड से आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा और ब्रह्म हत्या का जब दोष लगेगा तो आपको कुष्ठ रोग होगा। कुष्ठ रोग का मतलब कोढ़ी, आप कोढ़ी हो जाएंगे और जब आप कोढ़ी हो जाएंगे तो क्या होगा कि अब आप फिर मेरे पास आओगे कि महाराज मुझे तो ये कष्ट हो गया, अब आप इस कष्ट का मुझे निवारण कीजिए। मैं निवारण करूंगा, लेकिन बीच में क्या होगा कि मेरे कहने के बावजूद भी आप जो है हस्तक्षेप करेंगे, मेरी बात को नहीं मानेंगे और पूरा कोड ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बिंदु पर आकर के वो रुक जाएगा और वही आपके मृत्यु का कारण होगा और ये घटना आपके साथ घटेगी। और दूसरी बात, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि आप जब यज्ञ कराना तो माने बुजुर्ग ब्राह्मण को लाना, युवा ब्राह्मणों को नहीं लाना। ये मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि इसके बावजूद आप जो है जवान ही पंडितों को लाओगे, क्योंकि ये विधि का विधान है, ये बदलेगा नहीं। और आप बदलना चाहो तो इसको मेरे को बदल करके दिखा दो। बोले कि ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद मैं काले घोड़े की सवारी नहीं करूंगा और आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि विधि का विधान कुछ नहीं होता है, इंसान जो करता है वही होता है। बोले ठीक है। भाई जन्मेजय जी वहां से चले गए। ये इसलिए घटना बता रहा हूं कि ये ही है हम लोगों का सोच, क्योंकि जो ईश्वर कर रहा है हम लोग उसको नहीं मानते हैं। हम दुखी क्यों हैं? हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा से हो। अगर हम ये छोड़ दें कि हे प्रभु आप जो कर रहे हो उसी में मैं राजी हूं, आपका जो मर्जी है वही मेरे लिए खुशी है, तो कोई दुख का कारण ही नहीं होगा और ना कोई चिंता का कारण होगा, क्योंकि हर चीज का समय निहित है। अगर बच्चे का शादी नहीं हो रहा है तो समय आएगा, होगा। नौकरी नहीं लग रही है उस समय पर ही होगा, वो लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है जब इतना हो गया तो जन्मेजय जी राज्य में आए तो पूरे दरबारियों सैनिकों को बुलाए। बोले कि सुनो, अगर मैं कहूं भी तो मुझे कभी भी काले घोड़े की सवारी नहीं करने देना आप लोग। ठीक भाई, सब लोग बोल दिए, नौकर चाकर जो भी थे, संतरी मंत्री। बोले ठीक है महाराज, आप कहेंगे भी तो भी मैं ना आज के बाद शिकार खेलने जाऊंगा। हो गया। देखिए, लेकिन जब वक्त समय आया तो इनके मन में प्रबल इच्छा जगी शिकार खेलने की, क्योंकि होनी है, वो होगा। जब प्रबल इच्छा जगी तो इन्होंने मंत्री को बुलाया। बोले मंत्रीवर, मुझे आज शिकार खेलने की इच्छा हो रही है। मंत्री बोला कि महाराज आप कहे थे कि मैं शिकार पर नहीं जाऊंगा। बोले कि नहीं, मैं राजा हूं और मैं जो कह रहा हूं मेरे आज्ञा का पालन हो।
मुझे आज शिकार पर जाने के लिए एक सफेद घोड़ा लाइए, काला नहीं। होनी कैसे ले जाती है? गए भाई। तो उस दिन क्या हुआ था कि पूरे अलग अलग रंग के जितने भी घोड़े थे सब सैनिक लेकर चले गए थे। बस अस्तबल में एक काला घोड़ा बचा था। तो आकर मंत्री ने बोला कि महाराज, अस्तबल में सिर्फ एक काला घोड़ा बचा है, बाकी कोई घोड़ा नहीं है। बोले काला घोड़ा बचा है? भाई मेरी तो इच्छा बहुत हो रही है शिकार पर जाने की। कोई बात नहीं, तुम काला ही घोड़ा ले आओ। काला घोड़ा आया, काले घोड़े पर सवार हुए और अब कह रहे हैं कि वेद व्यास जी ने बोला है कि दक्षिण दिशा में मत जाना। उन्होंने घोड़े को चारों ओर से लगाम बांधा कि ये दक्षिण दिशा में ना जाए, लेकिन घोड़े के अंदर ईश्वर ने ऐसी शक्ति भर दी कि वो कितना भी घुमा रहे हैं लेकिन वो दक्षिण दिशा की तरफ मार्च कर गया। और मार्च करते करते अभी रोक भी नहीं पा रहे हैं, होनी को नहीं रोक सकते हैं। वो पहुंच गया कहाँ? समुद्र के किनारे दक्षिण दिशा में। वहां जाकर देखते हैं तो एक खूबसूरत औरत वहां खड़ी है। अब देखे तो बोले कि भाई ये औरत है, बहुत खूबसूरत है और यहाँ अकेली समुद्र के किनारे पड़ी है। जाकर उससे बातचीत किए, उसके मोह जाल में फंसे तो कहे कि देखिए वहां भी उनका दिमाग काम कर रहा है लेकिन होनी कैसे प्रबल है। कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं है, अकेले समुद्र के तट पर क्या करेगी, कोई आएगा, जीव जंतु कोई और भी आए, इसको उठाकर ले जाएगा। चलो मैं इसको महल में ले चलता हूं, लेकिन इससे मैं शादी नहीं करूंगा। ये सोच रहे हैं कि इससे मैं शादी बिल्कुल ही नहीं करूंगा। ले आए। अब राज दरबार सब लोग खुश हुए। उनकी माता जी थी, बोला बेटा ये कहाँ से पकड़ कर लाया? बोला माँ ऐसा है कि इससे मैं शादी वादी नहीं करूंगा, इसको महल में रहने दो। समुद्र के किनारे गया था, शिकार पर मिली थी। बोले ठीक है। अब हुआ क्या कि अब बाकी चूंकि महल में ही है, धीरे धीरे उसके मोह जाल में फंसते फंसते अब एक दिन निश्चित किए कि चलो मैं इसे शादी ही कर लेता हूं। भाई अब क्या हुआ, राजा के बात को कौन टाल सकता है? उन्होंने शादी कर ली, शादी भी हो गई। सोच रहे हैं कि वेद व्यास जी ने बोला था, लेकिन उनकी कुछ बातें तो सब सही हो रही हैं, लेकिन अब आगे से मैं सतर्क रहूंगा, अब यज्ञ नहीं कराऊंगा। तो औरत के मोह जाल में इतने फंस गए कि एक दिन रानी ने कहा कि सुनते हैं राजा साहब। बोले बोलिए। तो मेरी इच्छा है कि आप एक यज्ञ कराइए, क्योंकि देखिए मैं समुद्र के किनारे पर ही मिली थी, आप मेरे को महल में लाए, मेरे साथ शादी किए, लेकिन मेरा जात क्या है, मेरा पात क्या है मुझे भी पता नहीं। तो कम से कम एक शुद्धता के लिए राज्य में एक यज्ञ कराइए। अब राजा क्या करें भाई, होनी तो प्रबल है, अब ना भी नहीं कर सकते हैं। बोले भाई एक औरत की इच्छा है, लेकिन वेद व्यास जी बोले हैं कि जवान पंडितों को नहीं लाना, बुजुर्गों को ही लाना। राज्य में पूरा ढिढोरा पिटवा दिए कि जितने बुजुर्ग पंडित हैं सब हमारे राज्य में यज्ञ के लिए पधारे। लेकिन देखिए संजोग, उस दिन कोई बुजुर्ग पंडित नहीं मिला। जब मुहूर्त थी यज्ञ का तो सब जवान जवान ही मिले। मंत्री ने आकर बोला महाराज कोई भी जो है बुजुर्ग पंडित नहीं है, पता नहीं सब कहाँ चले गए हैं। कहीं कोई भाई पंडित हैं अपना पूजा पाठ रोटी रोजी के लिए निकल गए। बोले कोई बात नहीं, ले आओ उन्हीं को। भाई यज्ञ तो कराना है, मुहूर्त पर यज्ञ शुरू होगा। यज्ञ शुरू हुआ तो जो युवा पंडित आए थे वो रानी को दे करके हंसती। यज्ञ हो रहा था, अब रानी भाई रानी है, अब कोई किसी पर हंसे, अब उनको क्रोध आ गया। बोले कि आप लोग क्यों हंस रहे हो मेरे ऊपर? बोले पंडित जो थे युवा वो बोले करे रानी जी ऐसे ही। बोले ना कारण बताओ।
बोला कि कोई कारण नहीं है। राजा से बोली कि राजा इन सबको फांसी पर लटका दो, सबको मृत्युदंड दे दो। तो भाई राजा रानी बोल रही हैं। राजा ने क्या किया कि जितने भी युवा ब्राह्मण थे उन सबको जो है उन्होंने क्या किया, मृत्युदंड दे दिया। अब जब मृत्युदंड दे दिए तो इनको क्या हो गया, ब्रह्म हत्या का दोष लगा। और जब ब्रह्म हत्या का दोष लग गया तो क्या हुआ कि जग भी संपन्न नहीं हुआ। अब इनको कुष्ठ रोग शुरू हुआ। कुष्ठ रोग, कोढ़ी रोग जब शुरू हुआ, बोले कि कहे थे वेद व्यास जी, लेकिन सब बातें घटित हो रही है, मैं चाह करके भी इसको रोक नहीं रहा हूं। मैंने बहुत प्रयत्न किया लेकिन ये मेरे से रुका नहीं जा रहा है। गए वेद व्यास जी के पास, बोले कि महाराज आपकी सब बातें सत्य है, मैं चाह करके भी इस होने को रोक नहीं पा रहा हूं। बोले कि यही विधि का विधान है, जो विधि का विधान है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। बोले कि अच्छा एक कृपा कीजिए, ये मेरा जो कुष्ठ रोग है इसको खत्म कर दीजिए। बोले कि शर्त एक है। बोले कि आपकी हर शर्त मंजूर है, अब मैं कोई आपसे बहस नहीं करूंगा। बोले कि नहीं, आप बहस करोगे, ये भी लिखा हुआ है। बोले कि मैं आपको महाभारत की एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी में आप बीच में भ्रम पैदा नहीं करना, मुझे टोकना नहीं। भ्रम का मतलब ये नहीं हो सकता है, ये नहीं कहना। बोले कि ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपको कहानी कहते हुए कभी बीच में जो है भ्रमित नहीं होऊंगा और न उसमें कोई प्रश्न करूंगा। बोले कि ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे, अगर बीच में प्रश्न करोगे और बीच में भ्रम पैदा करोगे, इसको असत्य मानोगे, तो आपका एक कुष्ठ रोग ठीक नहीं होगा। बोले कि नहीं, मुझे कुष्ठ रोग ठीक कराना है, इसलिए आप जो भी कहोगे उसको मैं सत्य मानूंगा। बोले ठीक है। वेद व्यास जी ने कहानी शुरू किया और जब कहानी शुरू किए तो इसको मनन से सुनने लगे। तो वेद व्यास जी बोले कि जब महाभारत हो रहा था तो भीम जो थे वो हाथियों के सूंड को पकड़ करके और आसमान के तरफ फेंकते थे। तो क्या होता था कि जब हाथियां ऊपर जाती थी तो अंतरिक्ष में चली जाती थी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर, क्योंकि जब तक जहां तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है तहां तक क्या है, हम कोई भी चीज फेंकेंगे वो नीचे गिराएगी, पृथ्वी अपने शक्ति से खींच लेगी। और जब पृथ्वी के सीमा से उसकी खींचने की शक्ति से जब ऊपर हो जाएगा तो अंतरिक्ष में हो जाएगा। तो बोले कि जिन हाथियों को उन्होंने फेंका वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर चले गए और वो अंतरिक्ष में अभी भी घूम रहे हैं। मारा नहीं उनको ऊपर उछाल दिया। सब सुनते गए और जैसे जैसे कहानी सुनते गए इनका कुष्ठ रोग जो है ठीक होता गया, जन्मेजय जी का। और जब इस पॉइंट पर आए तो फिर ये अकड़ गए। बोले कि ये हो ही नहीं सकता है कि भीम जो है हाथी को उछाल करके फेंके और वो अंतरिक्ष में चला जाए। बोले कि हमें ये भ्रम है और इसको मैं सत्य नहीं मानूंगा। कहानी आ गई वही, जब वो बोले कि मैं इसको सत्य नहीं मानूंगा। बोले कि ये सत्य है। बोले कि आप सत्य है तो इसको सत्य करके दिखाइए। बोले ठीक है। वेद व्यास जी तो भाई लोकदर्शी थे, उन्होंने क्या किया, मंत्र का आवाहन किया। और जब मंत्र का आवाहन किए तो जितनी अंतरिक्ष में हाथियां घूम रही थी वो सब एक एक करके नीचे नीचे टपकने लगी, नीचे आने लगी। जब नीचे आने लगी
तो वेद व्यास जी देखे, जन्मेजय जी देखे, और ये सब होते होते उनका कुष्ठ रोग जो है एक बिंदु रुक गया था, माने बिंदु के माफिक वो रुक गया था, बाकी सब शरीर ठीक हो गया था। जब सब हाथियां नीचे आ गई तो बोले कि हाँ महाराज, ये तो मान गया मैं, ये बात सत्य है। तो बोले कि बात सत्य है, लेकिन जो तुमने बीच में जो भ्रम पैदा किया था, तुम्हारा सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन ये बिंदु रह गया कुष्ठ रोग का, और अब ये ठीक नहीं होगा, और यही आपके मृत्यु का कारण बनेगा। तो जन्मेजय जी की मृत्यु जो है कुष्ठ रोग से हुई। और तब जन्मेजय जी बोले कि महाराज, अब मुझे विश्वास हो गया कि विधि का विधान जो लिखा हुआ है, कहते हैं ना, कर्म गति टारे ना टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के वन में विपत करी। तो हम चाहे कुछ भी कर लें, कितना भी प्रयत्न कर लें, लेकिन जो विधि का विधान लिखा हुआ है, अगर लिखा है हमारे भाग्य में चोर बनना, तो मैं साधु कभी नहीं बन सकता, और लिखा है साधु बनना, तो मैं चोर नहीं बन सकता। जो जितना हम दुखी क्यों हैं, हम परेशान क्यों हैं, क्यों कि हम अपनी इच्छा से चल रहे हैं, क्योंकि हमारी इच्छा तो इतनी है कि उसका पूर्ति कभी भगवान कर ही नहीं सकते, और उसके पूर्ति का एक ही उपाय है कि जब हम अपनी इच्छा को, अपने विवेक को ईश्वर पर ढाल दे कि हे प्रभु, आप जो भी कर रहे हो वो सब मुझे मंजूर है, जो भी दे रहे हो और सब हमें संतोष है। अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने विचार को, अपने विवेक को जब हम ईश्वर में लगाएंगे, उनकी मर्जी में ही हमारी रजा है, उनकी रजा में ही हमें मजा है, तब जाकर के हमारा कल्याण होगा। अगर उनकी रजा में हम असंतुष्ट हैं, दुखी हैं, तो चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, जीवन का उद्धार होना असंभव है। और उसके लिए कर्म तो नहीं कटेगा। कर्म का फल तो भीष्म पितामह गंगा के पुत्र थे, और हम सोचते हैं कि हम गंगा में डुबकी मार करके अपना पाप कटा दे। जब वो अपना पाप नहीं कटा पाए तो हम लोग क्या हैं? लेकिन क्या है, हमें लोग भ्रमित कर देते हैं, इस समाज भ्रमित कर देता है, ये लोग भ्रमित कर देते हैं, ये पंडित भ्रमित कर देते हैं, ये जितने क्या है, ये सब कथावाचक जो भी है हमें भ्रमित कर देते हैं। वो बाबा आए हैं, उन बाबा के पास जाओ, आपका सब रोग दूर हो जाएगा। अरे भाई, बाबा क्या रोग दूर करेंगे? आपके कर्म को बाबा कैसे भोगेंगे भाई? हमारे कर्म को हमें भोगना है, और वो कर्म का फल भोगेंगे। और जब हम अपना ईश्वर से लगाव रखेंगे तो वो हमारा जो है कम होगा। बोले ना, जो बाढ़ आना है, अगर ईश्वर का भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, तो वो बाढ़ नहीं आएगा, बल्कि वो एक कांटा के रूप में हमारे पांव में चुभेगा। उसका महत्व इतना कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमें जो है अपने वाणी को, अपने विचार को प्रेम से, कोई बुरा नहीं है, बुरा अगर है तो हमारा मन, हमारी सोच, हमारी विवेक बुरी है, कभी कोई बुरा नहीं होता। आप लोग देखते हैं लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, इन दोनों का फोटो आप लोग कहीं भी देखिए, सरस्वती जी बैठी रहती है। कहीं भी आप फोटो देखिए सरस्वती जी का, हाथ में बीड़ा लिए हुए और बैठी रहती है। और लक्ष्मी जी क्या है, खड़ी रहती है। खड़े रहने का मतलब क्या है? वो आदमी चलायमान है, जो खड़ा है इसका मतलब वो चलने वाला है। तो जहां भी धन आता है तो ये मत सोचिए कि इसका रहेगा, वो धन जो है चला जाएगा। और जब ज्ञान आता है, विवेक आता है, तो वो अस्थायी होता है, वो बैठ जाता है।
वो चलता नहीं है। जब आपके अंदर विवेक आ जाएगा, जब आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा, जब आपकी बुद्धि ईश्वर के तरफ लग जाएगी, तो आपके अंदर चंचलता खत्म हो जाएगी। ये साक्षात उदाहरण है। कहीं भी देखिए, जब ज्ञान विवेक आपका भाव ईश्वर के प्रति होगा, तो आपके अंदर की चंचलता खत्म हो जाएगी। और क्या होगा कि जब ज्ञान विवेक सत्कर्म नहीं होगा, तो आपका मन